हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सम स्पेशल चेंजेज के बारे में कुछ विशेष परिवर्तन, कुछ में विशेष रूप से परिवर्तन होता है जिसमें जो नियम बताए गए हैं उसका फॉलो नहीं होता है, तो इसे हम विशेष परिवर्तन कहते हैं। या कुछ विशेष स्थितियां वाक्यों में मिलती हैं, उनमें कैसे परिवर्तन करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सम स्पेशल चेंजेज में कि कुछ वाक्यों में कुछ विशेष तरह के शब्द, विशेष तरह की बातें आ जाती हैं जिनको हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो सम स्पेशल चेंजेज, कुछ विशेष परिवर्तन। पहला है कि वोकेटिव केस इन द रिपोर्टेड स्पीच। वोकेटिव केस इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में यदि वोकेटिव केस का आ जाए संबोधन, बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब कि वोकेटिव केस का कोई नाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है, वोकेटिव कैसे रिपोर्टेड से बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे द टीचर सेड, इन्वर्टेड कामा में है राजू, राजू संबोधन है, वोकेटिव केस में है आई शैल गिव यू बुक, आई शैल गिव यू अ बुक। तो इसके हम परिवर्तित करेंगे, द टीचर टोल्ड, राजू को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, वोकेटिव केस का नाउन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा। द टीचर टोल्ड राजू दैट, दैट कंजक्शन लगेगा, एडजेक्टिव सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट टीचर थर्ड पर्सन ही है, यह भी हो जाएगा ही। शैल पास्ट फ्यूचर में है, या तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा, विल का पास्ट रूप वुड का प्रयोग करते हैं। गिव, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट राजू है, थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, गिव हिम अ बुक, हिम में चेंज कर दिया गया, तो थर्ड पर्सन हिम में चेंज कर दिया गया, सॉरी सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करके, यू ऑब्जेक्टिव रूप यहां प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो राजू के अनुसार राजू प्रोनाउन के रूप में ही होगा और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हिम में परिवर्तित कर दिया गया। सेकेंड कि टर्म ऑफ एड्रेस, टर्म ऑफ एड्रेस राइट आफ्टर, माने कोई टर्म ऑफ एड्रेस यदि आ जाता है, संबोधन के कोई टर्म आते हैं, बहुत सारे टर्म संबोधित किए जाते हैं, राइट आफ्टर एड्रेस एज, उनको हम एड्रेस और उस कुछ शब्द को लिख करके उसके बाद एज लिख करके लिखते हैं, और उसके बाद से हम लिखते हैं। जैसे टू अंडरस्टैंड कि नॉटी बॉय सेड हिज मदर, सेड हिज मदर, उसकी मां ने कहा नॉटी बॉय, एक टर्म ऑफ एड्रेस है, एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है कि नॉटी बॉय सेड द मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो ये जो टर्म ऑफ एड्रेस है उसको एड्रेस एज या एड्रेसिंग एज, तो एड्रेसिंग हर सन, एड्रेसिंग हर सन एज और नॉटी बॉय, जो एड्रेस है टर्म ऑफ एड्रेस, एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय, बॉय द मदर सेड, द मदर सेड, एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय द मदर सेड, दैट कंजक्शन लगाया गया, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है, ऑब्जेक्ट हिज मदर है, थर्ड पर्सन
तो थर्ड पर्सन के अनुसार बदला है कि सेड दैट ही हो गया है, ही हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। तो कोई भी टर्म ऑफ एड्रेस आ जाए तो उस टर्म ऑफ एड्रेस को एड्रेसिंग एज, एड्रेसिंग बीच में जो एड्रेस कर रहा है, जिसको एड्रेस किया गया है, और फिर एज लगा करके उस टर्म ऑफ एड्रेस को लिख करके और तब जा करके लिखते हैं। इन सम इनकम्प्लीट सेंटेंसेज, कुछ ऐसे अधूरे वाक्य भी होते हैं, वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इन एन एप्रोप्रिएट ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, अधूरे वाक्य होते हैं, जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसी उचित एप्रोप्रिएट ट्रांजिटिव वर्ब में, किसी उचित वर्ब में बदल देते हैं, एंड रिपोर्टेड स्पीच बिकम्स ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टेड स्पीच को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। स्पेशल चेंज है, जैसे समझने के लिए कि ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है कि फूल लायर, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को किसी एप्रोप्रिएट ट्रांजिटिव वर्ब में, किसी एप्रोप्रिएट, किसी उचित वर्ब में परिवर्तित कर देते हैं। तो टोल्ड को यहां कॉल्ड लिख दिया गया, ही कॉल्ड मी, और इसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच को ऑब्जेक्ट, ही कॉल्ड मी अ फूल अ लायर। फिर देखिए, ही सेड टू मी थैंक यू, ही सेड टू मी थैंक यू। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदल दिया गया, ही थैंक्ड मी, थैंक यू को थैंक्ड में बदल दिया गया, मी ऑब्जेक्ट, ही थैंक्ड मी। जो वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, इसी को वर्ब फॉर्म लगा दिया गया। फिर ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग, ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग, ही टोल्ड को विश्ड में बदल दिया गया, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, इसे ऑब्जेक्ट बना दिया गया। ही टोल्ड मी कंग्रेचुलेशन, ही टोल्ड मी कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन को कंग्रेचुलेट वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड की जगह लिख दिया गया कि ही कंग्रेचुलेटेड मी। तो इस प्रकार कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेज में इस प्रकार भी परिवर्तन हम करते हैं। फोर्थ, कि वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस, जो समय स्थान में नियरनेस माने नजदीकी का बोध कराते हैं। आर जनरली चेंज्ड इनटू वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, आर जनरली चेंज, सामान्यतः वो परिवर्तित हो जाते हैं इनटू वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, जो दूरी व्यक्त करने वाले वर्ड्स हैं उनमें। ये भी इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय इसका ध्यान रखना है कि जो नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं टाइम और प्लेस की, तो उनको ऐसे वर्ड्स में बदल दिया जाता है जो डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं, माने जो डिस्टेंस जिससे दूरी का बोध होता है। जो नज़दीकी प्रकट करते हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं जिनको इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर दिया जाए, डायरेक्ट में यदि ये आता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है, जैसे नाउ, नाउ बिकम्स देन, हियर बिकम्स देयर, दिस बिकम्स दैट, these becomes those, thus becomes so, ago becomes before, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, the following day। tomorrow को हम the next day या the following day में परिवर्तित कर देते हैं, yesterday और day before या the previous day में परिवर्तित कर देते हैं, लास्ट नाइट या लास्ट वीक,
लास्ट ईयर, कुछ भी हो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर को हम द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर या द नाइट बिफोर, द वीक बिफोर, द ईयर बिफोर में हम परिवर्तित कर देते हैं, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर यदि आता है तो अब बन जाता है, हो जाता है द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। इस प्रकार जो नियरनेस प्रकट करने वाले और दो चार शब्द हैं, जैसे गो को कम में बदल देते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं, या दिया, या हेंस को देंस में। इस पूरी लिस्ट को आपको ध्यान में रखना है कि यदि ये शब्द आते हैं जो नियरनेस प्रकट करते हैं डायरेक्ट में, तो उनको इनडायरेक्ट में बदलने पर उनको जो डिस्टेंस एक्सप्रेस करने वाले शब्द हैं जो दिए गए हैं उनमें परिवर्तित कर दिया जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट